नमस्कार मित्रों। सबक जो जीवन बदल दे। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। घर में सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन घर के सबसे बुजुर्ग ने परिवार के बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें जंगल की सैर पर ले गए। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, इसकी जड़ें धरती के अंदर है, इसीलिए यह आधी आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है। अगर इसकी जड़ें कमजोर होती तो यह कब का गिर चुका होता। बच्चों ने पूछा, हमारी जड़ें क्या हैं? तब बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी जड़ें हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सूखी टहनी उठाई और उसे आसानी से तोड़ दिया। फिर पास पड़ी हरी टहनी को हुए तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटी। उन्होंने कहा, जो इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा रहता है, उसे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो दूसरों के भरोसे जीता है, वह इस सूखी टहनी की तरह जल्दी टूट जाता है। थोड़ी दूर चलने पर बच्चों ने देखा कि एक जीव बिना किसी शिकायत के 32 दांतों के बीच आराम से रहती है। बुजुर्ग बोले, जीवन भी ऐसा ही है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे जीव दांतों के बीच रहती है। सबके साथ प्रेम से रहो, सबका सम्मान करो, लेकिन अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान मत खोना। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी बिना शोर किए बह रही थी। उन्होंने कहा, नदी कभी यह नहीं कहती कि मैं सबको पानी दे रही हूँ। वह अपना काम करती रहती है। वैसे ही अच्छे कर्म करने वाले लोग अपने काम का ढिढोरा नहीं पीटते, उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। इतने में एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी से वहां आया। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक गरीब किसान आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन पूरे गांव के लोग मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रहे थे। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्यों? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इंसान पैसों को बड़ा नहीं मानता, उसका व्यवहार और चरित्र उसे बड़ा बनाते हैं। धन से लोग कुछ समय के लिए साथ आते हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव से लोग जीवन भर साथ निभाते हैं। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना हो, पहला रास्ता दिखावे का और दूसरा मेहनत का, तो कौन सी चुनोगे? बच्चों ने कहा, मेहनत का। बुजुर्ग बोले, यही सही रास्ता है। दिखावा कुछ दिनों की तालियां दिलाता है, लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी सम्मान दिलाती है। उन्होंने आगे समझाया, कम कमाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा बचत करता है, वही कठिन समय में मजबूत रहता है। संकट के समय में जेब में रखा धन नहीं, बल्कि समय पर की गई बचत काम आती है। फिर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी देख रहे हो, इसी से सोना भी निकलता है और इसी में बीज बोकर फसल भी उगती है। मेहनत करने वाला इंसान हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेता है, जबकि आलसी इंसान हर अवसर में बहाना खोज लेता है। सूरज ढलने लगा। लौटने समय बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, जीवन में जब भी सफलता मिले, उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा था। हर मुस्कुराने वाला चेहरा अपना नहीं होता, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करना। किसी से भीख में सम्मान, प्यार या पैसा मत मांग लेना।
इन्हें अपनी मेहनत, अपने अच्छे कर्म और अपने चरित्र से कमाना। दुनिया का नियम है कि अधिकतर लोग पहले अपना लाभ देखते हैं, इसलिए अपनी उम्मीदें कम रखो, लेकिन अपने कर्म बड़े रखो। उस दिन बच्चों ने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सीख ली। संस्कार सबसे बड़ी दौलत है, स्वाभिमान सबसे बड़ा आभूषण है, मेहनत सबसे बड़ा सहारा है, बचत सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और अच्छा चरित्र ही वह पहचान है जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। जो युवा इन 5 बातों को अपना लेते हैं, उन्हें सफलता के साथ साथ सम्मान भी अवश्य मिलता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बच्चों को, परिवार को साथ बैठाकर जरूर सुनिएगा, रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।